तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 5 महीने की जंग लड़ने के बाद हमास से हार गया इजराइल। हमास के आगे घुटने टेकते हुए 1000 कैदियों को रिहा करने का किया ऐलान। हमास की मानी सभी शर्तें, गाजा पट्टी में हुआ युद्ध विराम। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। CAA पर रोक लगाने की कर दी मांग, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले तेलंगाना में भाजपा को लगा झटका। भाजपा सांसद जितेंद्र रेड्डी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। भारत के बाद अब पाकिस्तान भी बनाएगा नागरिकता संशोधन कानून, भारतीय मुसलमानों को देगा नागरिकता, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में युद्ध विराम की खबरों को लेकर अमेरिका की चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहा इजराइल। नेतन्याहू बोले किसी भी कीमत पर हमास को खत्म करना होगा। अमेरिका पाकिस्तान के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मोदी सरकार को लगा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने बताया संविधान के खिलाफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5 महीने की जंग लड़ने के बाद हमास के आगे इजराइल ने टेक दिए घुटने। 1000 कैदियों को इजराइल करेगा रिहा। गाजा पट्टी में हुआ युद्ध विराम। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 5 महीने हमास से जंग लड़ने के बाद इजराइल ने अब हमास के आगे घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इजराइल 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग हमास की मान गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 100 पर हत्या सहित गंभीर अपराधों के आरोप है, लेकिन इजराइल इन सभी को अपनी जेल से छोड़ने पर राजी हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के सामने गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव हमास ने पेश किया था। इस प्रस्ताव में हमास ने फिलिस्तीनियों कैदियों की रिहाई की मांग की थी, जिसमें से 100 कैदी इजराइल की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि इजरायली जेलों में बंद 700 से 1000 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले में हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार बंधक शामिल हैं। कुछ इजरायली महिला सैनिकों को भी हमास रिहा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम होने वाला है और हमास के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। CAA पर रोक लगाने की कर दी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा उठाया है और CAA पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन कानून के जो नियम लागू मोदी सरकार ने किए हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि CAA का NRC के साथ अपवित्र गठजोड़ है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को बीजेपी वाले निशाना बनाएंगे और उन्हें एक एक करके देश से निकालेंगे। CAA के बाद मोदी सरकार NRC लेकर आएगी, जिससे मुसलमानों को बहुत परेशानी होगी और मुसलमानों को दोहरे दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग की है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में भाजपा को लगा झटका। भाजपा सांसद जितेंद्र रेड्डी कांग्रेस में हुए शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद AP जितेंद्र रेड्डी अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। CM रेवंत रेड्डी और कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी ने भाजपा नेता का पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद CM रेवंत रेड्डी ने जितेंद्र रेड्डी को नई दिल्ली में तेलंगाना सरकार का विशेष प्रतिनिधि और खेल मामलों का सलाहकार नियुक्त किया है। CM रेवंत रेड्डी के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेलंगाना में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत के बाद अब पाकिस्तान भी बनाएगा नागरिकता संशोधन कानून, भारत के मुसलमानों को देगा नागरिकता। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च को पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया, जिसका पूरे देश में विरोध देखने को मिलने लगा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी CAA कानून बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार भी CAA कानून लेकर आ रही है और इस CAA कानून के तहत भारत में प्रताड़ित मुसलमानों को वो पाकिस्तान की नागरिकता देगी और भारत से मुसलमानों को बुलाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक तरफ मोदी सरकार हिंदुओं को नागरिकता देगी इस कानून की तरफ, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार भी इस कानून बनाकर
भारतीय मुसलमानों को नागरिकता देगी। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की चेतावनी भी नहीं मान रहा इजराइल। नेतन्याहू बोले किसी भी कीमत पर हमास को मिटाना बहुत जरूरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच अब 1-2 दिन में युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन युद्ध विराम के बीच भी लगातार बमबारी इजराइल ने करने की गाजा पट्टी पर बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा पट्टी के शहर राफा में सैन्य अभियान की घोषणा की है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल राफा में सेना उतारकर हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। हालांकि अमेरिका समेत कई देश इजराइल पर राफा से दूर रहने का दबाव बना रहे हैं। अहम बात यह है कि राफा को गाजा पट्टी में सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। यहाँ 15 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर हैं। वाशिंगटन में फिलिस्तीनी समर्थित AIPC संगठन के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और राफा में प्रवेश करेंगे सिर्फ हमास के लड़ाकों को ही मारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र से भी मोदी सरकार को लगा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने इसका विरोध करते हुए बताया भेदभावपूर्ण। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून पर भारत के बाद अब विदेशों से भी मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। पहले अमेरिका ने इस कानून को विवादित बताते हुए इसका विरोध किया और इस पर कड़ी नजर बनाए जाने की बात कही। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इस कानून का विरोध किया और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। लेकिन इन दोनों देशों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र भी इस कानून के विरोध में उतर आया है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र ने कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण बताया है, जबकि अमेरिका ने कहा कि वह इसकी निगरानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया है कि जैसे ही हमने 2019 में कहा था कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि CAA अपने मूल रूप में भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करती है तो ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र से भी मोदी सरकार को बड़ा झटका इस मामले को लेकर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने EVM में गड़बड़ी का आरोप वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर प्रणाली को अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और अगस्त जज मसीहा की पीठ ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हम EVM के मुद्दे पर कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन EVM पर हम ऐसे रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये आंतरिक मामला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही जयपुर में 6 और पाकिस्तानियों को मिली भारत की नागरिकता। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद अब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने लगी है। बीते दिनों गुजरात में 12 पाकिस्तानी नागरिकों को इसी कानून के तहत नागरिकता दी गई थी। उसके बाद अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान से 6 पाकिस्तानी व्यक्तियों को CAA कानून के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर ने सौंपा है। ये वर्षों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और ये जयपुर में रह रहे थे, लेकिन शुक्रवार को इनको नागरिकता मिल गई क्योंकि मोदी सरकार ने 11 मार्च को ही नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू किया था, जिसके बाद मोदी सरकार अब सभी पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता बांट रही है मुफ्त में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी के साथ हो सकता है खेला। पशुपति पारस बीजेपी छोड़ राजद में जा सकते हैं, भाजपा से हो गया है मुंह भंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि लोक जनशक्ति मोर्चा ने बागी तेवर बीजेपी के खिलाफ अपना लिए हैं। पार्टी बदलने का भी संकेत दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा के साथ 5 वर्षों तक वफादारी के साथ रहा, किंतु अब उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि राजद और कांग्रेस के साथ उनका गुपचुप तरीके से गठबंधन भी हो गया है और ऐन वक्त पर पशुपति पारस बीजेपी को लात मार के इसमें आ सकते हैं और इन्हीं के गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा पशुपति पारस को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को नहीं दी नगीना सीट, सपा के 7 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 और सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। भदोही सीट टीएमसी कांग्रेस को दी गई है। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने नगीना सीट चंद्रशेखर को न देकर पूर्व जज को मैदान में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे अखिलेश यादव का ये फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है। सपा ने बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जयवीर वाल्मीकि और लालगंज से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है। भदोही सीट टीएमसी कांग्रेस को दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।